हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगैन। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए असाइनमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक का नाम है ड्रग इन्फॉर्मेशन ऐप। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लीव अ कमेंट फॉर मी, जनरल फीडबैक प्लीज़, एंड ऑल्सो रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट ऑल्सो जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंटेंट से। तो कंटेंट में देखो, मैंने ये इंट्रोडक्शंस, इम्पोर्टेंस और मेनली मोबाइल ड्रग इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल किया गया है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में जैसे एज यूजुअल होता है कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें है कि ड्रग इन्फॉर्मेशन ऐप है क्या। तो दिस इज़ नथिंग, क्या होता है कि एक एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशंस है, चाहे तो पेशेंट अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। एंड उससे क्या होती है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू से हमें सारे ड्रग की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि जो भी ड्रग है, जैसे कि जेनरिक हो या फिर ब्रांडेड ड्रग हो, उन सब की हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस ऐप के थ्रू से। तो जनरली क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, उनको मेडिसिन का इतना पता नहीं होता है। तो उनके लिए एक होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए, उनकी राइट है, उनका हक बनता है कि वो जाने कि कौन सी मेडिसिन या कौन से केमिकल जो वो ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो किसकी वजह से ले रहे हैं, उससे क्या इफ़ेक्ट होगा बॉडी पे, उसका ये मतलब उनका अवेयरनेस होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो मेनली ये सारे जो ऐप है ये इसी चीज़ के लिए बनाई जाती है। तो इसमें देखो, तो इम्पोर्टेंस क्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग क्या है। तो इस एप्लीकेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में इस टॉपिक पे बात किया गया है। पहला एजुकेशन मतलब है कि लोगों को एजुकेट करना, स्पेशली इस पेशेंट को एजुकेट करना कि वो क्या दवाई ले रहे हैं, उसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, डोजेस कितनी होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको एजुकेट करवाना, ये उसका मेन पर्पज़ होता है। दूसरी है सेफ्टी, एम्पावरमेंट है। एक्सेसिबिलिटी मतलब होती है कि कितना ईज़िली हम इन सब इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर पाते हैं। मतलब सीधा मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया, लॉगिन किया एंड फिर उसके बाद हम ये सारे इन्फॉर्मेशन को हम डाल के मतलब अपने ड्रग्स के बारे में जान सकते हैं। तो इजी एक्सेसिबिलिटी ये एक फीचर्स है। फिर कंप्रीहेंसिव रिसोर्स है। ये सारे मतलब यहाँ एक ही जगह से हमें, एक ही रिसोर्स से हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पेशेंट एंगेजमेंट, पेशेंट को मतलब एंगेज किया जाता है कि हाँ उनकी क्या ट्रीटमेंट हो रही है और वो क्या बेनिफिट है, ये सारे चीज़ जो है इसमें इस ऐप के थ्रू से ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है मोबाइल ड्रग इंफॉर्मेशन ऐप। उसकी क्या क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में वो ऑलरेडी हमने देखा है, फिर भी उसको थोड़ा डिटेलिंग किया गया है यहाँ पे इस टॉपिक पे। एक्सेसिबिलिटी है, कम्प्रीहेंसिव ड्रग डेटाबेस है, ड्रग प्रोफाइल्स क्या है, मतलब ड्रग की जो भी ड्रग ले रहे हैं उसकी क्या प्रोफाइल्स है। ड्रग इंट्रैक्शंस चेकर, जैसे कि मान लो कि हम कई बार होता है कि हम जो ले रहे हैं ड्रग, वो उसके हमें कभी कभी होते हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव दे देते हैं ड्रग। वो ड्रग अगर अवेलेबल नहीं होता ड्रग स्टोर में तो उसकी ऑल्टरनेटिव दे दे रहे हैं। तो फिर वो अगर हम लेते हैं तो वो कितना बेनिफिट करता है। हम प्रिस्क्राइब ड्रग नहीं लेते, उसकी ऑल्टरनेटिव कुछ ले रहे हैं, तो फिर वो सारी मतलब कितनी बेनिफिट है या नहीं है, ये सब भी हम यहाँ से चेक कर पाते हैं। फिर अपडेट्स हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, जैसे कि कुछ ड्रग अगर हम बैन किया जाता है या फिर कुछ नया आता है, ये सारे हमें नोटिफिकेशन या अपडेट मिलती रहती है। एजुकेशनल रिसोर्स है। फिर यूज़र फीडबैक एंड रिपोर्टिंग है। अगर मतलब किसी पेशेंट को अगर साइड इफ़ेक्ट होता है या फिर अच्छा भी होता है, उसकी अगर उससे बेनिफिट होती है, ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है, वो स्वस्थ होता है, तो ये सारे फीडबैक भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। लोगों की जो फीडबैक है वो यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा बुरा सब पता चलता है यहाँ से। फिर है यहाँ पे ड्रग
मोबाइल मेडिकल ऐप यूज्ड फॉर ड्रग रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे क्या क्या है कि ये तो एक डेटाबेस है जो मेडिकेशंस का, जहाँ पे इस डेटाबेस के थ्रू से हमें सारे मेडिकेशंस का पता चलता है। जैसे कि अगर हम प्रिस्क्राइब ड्रग ले रहे हैं उसके बारे में पता चलता है, या फिर हम अगर ओवर द काउंटर ड्रग कंज्यूम करते OTC। कई बार होता है कि हम अपने मन से जाके कुछ बुखार हुआ मामूली सा, या फिर सर्दी जुकाम होता है, तो हम जाके काउंटर से डायरेक्ट ड्रग लेके खा लेते हैं। तो वैसे केसेस में भी मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, वो कितना बेनिफिशियल है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। फिर कई बार होता है हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन वगैरह लेते हैं, है ना। ये सारे भी हमें पता होनी चाहिए कि कितने महीने के लिए खाना है, कितने दिनों के लिए खाना है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है। फिर पेशेंट इंफॉर्मेशन इनपुट, पेशेंट की इनपुट वगैरह, एलर्जीज, ये सारे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। इंटरेक्शन चेकर, डोजेस रिकमेंडेशंस, फिर कॉन्ट्राडिक्शंस एंड प्रिकॉशंस, कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, खास करके जब प्रेगनेंसी होती है या फिर इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, तब बहुत ही परहेज़ करना पड़ता है, हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, अगर एक ड्रग नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव में क्या बेहतर ड्रग हम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती है, ऐसा इंफॉर्मेशंस। और फिर उसके बाद है मोबाइल एप्लीकेशंस ऐप, मोबाइल मेडिकल ऐप यूज्ड फॉर द ADR, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अगर जैसे कि होता है, कई बार होता है ड्रग लेते हैं, ड्रग इनटेक करने के बाद बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, चाहे वो एलर्जी होता है या फिर कुछ और साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसकी रिपोर्टिंग वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि किसी ने अगर रिपोर्ट करते हैं तो ये दूसरों लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूसरे लोग मतलब दूसरे नए पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है कि हाँ ठीक है, ऐसा ये ड्रग लेने से ऐसा हो सकता है, तो उनको ये जानकारी होती है। तो वो उस बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो ड्रग जो है उनको लेनी है या नहीं। तो अगर किसी एक की फीडबैक अगर मतलब होती है, मतलब किसी एक ने अगर रिपोर्ट किया या फीडबैक दिया, तो उसके फीडबैक पे उस के रिपोर्टिंग पे हम दूसरे पेशेंट को मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये भी हेल्पफुल होता है। फिर ये सारे सीवियरिटी असेसमेंट, कितनी सीवियर होती है, मतलब चाहे वो एलर्जी है जो है, कितनी सीवियरिटी होती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है। और फिर उसके बाद है ड्रग इंटरेक्शन चेकर वाया मोबाइल ड्रग्स ऐप। इसके बारे में भी यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या क्या होना चाहिए। इंटरेक्शन एनालिसिस, इनपुट ऑफ मेडिसिन्स, इंडिकेशंस ऑफ इंटरेक्शंस, रिकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती है। फिर है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में यही है कि इस ऐप से क्या क्या हेल्पफुल होता है, जैसे कि हमें ड्रग प्रोफाइल्स के बारे में पता चलता है, इंटरेक्शन चेकर्स के बारे में पता चलता है, डोज के बारे में, रिकमेंडेशंस, फिर अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम, और अल्टरनेटिव ड्रग्स के बारे में पता चलता है, ADR मतलब ड्रग के एडवर्स रिएक्शन के बारे में पता चलता है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत मतलब हमें जानकारी देती है एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, एक नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए जिनको हेल्थ केयर का या मेडिसिन का कोई नॉलेज नहीं होता, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऐप होता है। तो और लास्ट है रेफरेंस वही वे सब वेबसाइट, ई बुक्स, टेक्स्ट बुक, इसी से ही रेफरेंस लिया गया है ये वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स ये है कि ये वीडियो मतलब इसमें जो कंटेंट डाला है ये बहुत लेंदी है। अगर आपको लगता है तो फिर आप अपने मन से भी एक दो पॉइंट कम करके भी लिख सकते हो, घटा के भी लिख सकते हो, बढ़ा के भी लिख सकते हो। तो जैसा आपका मन चाहे आप वैसा लिख सकते हो। कुछ चाहो तो छोड़ दो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं मोर और लेस रिपीटेड है, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो। तो आपको जैसा लिखना वैसा लिखो। हाँ, और साथ में अगर आप जैसे कि बनाते हो, जब असाइनमेंट बनाते हो, इसमें तो मैंने वो मतलब ऐसा पिक्चर्स वगैरह लगाया नहीं है, तो आप नेट में सर्च करके आप इसके साथ इमेजेस भी आप अपने असाइनमेंट में मतलब इंक्लूड करो, उसको पेस्ट करो। तो उससे क्या होते हैं कि अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं। और इसका और एक भी फ़ायदा होता है कि आपके पेजेस बढ़ते हैं। मतलब अगर आपने पिक्चर्स डाला ना तो आपको लिखना कम पड़ता है, आपके पेजेस ज़्यादा दिखते हैं, है ना। ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो पिक्चर्स तो ज़रूर डालना। अगर आपको रिलेटेड पिक्चर्स भी नहीं मिलते हैं ना, कम से कम
कम ज़्यादा कुछ तो मिलता जुलता भी आप पिक्चर्स लगाओगे तो चलेगा फार्मेसी का। तो चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। बाय बाय।